एक्स और गेट। अब हम पढ़ेंगे तो फाइंड करेंगे कि एक्स और गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इसका सिंबल पढ़ लेते हैं। ए और वी दो इनपुट है और इसका आउटपुट आता है ए वी बार प्लस का वी ए बार आता है। देखिए मैंने इसकी एक ट्रुथ टेबल बनाई, ए वी दो इनपुट, इसका आउटपुट। जब इनपुट दोनों जीरो होते हैं तो इसका आउटपुट क्या होता है, वो जीरो होता है। कोई एक इनपुट क्या होता है, जब वो वन होता है तभी इसका क्या होता है, आउटपुट वन होता है। देखिए इसमें क्या है, जीरो, इसमें वन, तभी क्या है आउटपुट वन। वन और जीरो जब दोनों सेम होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। तो हम इसका जो लिख सकते हैं वाई बराबर जो हमें वन मिलता है वो क्या मिलता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू वी में, और जीरो मिलता है ए इक्वल टू वी में। तो जो इसका सब फॉर्म होता है, एसओपी फॉर्म होती है, वो होती है ये वाली ए वी बार प्लस का वी ए बार। इसकी जो पॉज फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस वी इंटू ए बार प्लस वी बार। तो जो ए बार वी प्लस लिया गया वो वन के लिए लिया गया ये, तो इसे ए बी और ये रहेगा ए बी का बार। तो हम इसे ड्रा करते हैं। तो जैसे हमारे नैंड गेट का जो आउटपुट आता है तो इसको हम डबल बार के रूप में लिख देते हैं ए वी बार प्लस का वी ए बार का कंप्लीमेंट। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो ए वी बार प्लस का वी ए बार। तो पहले हम एक कंप्लीमेंट को इसको सॉल्व करते हैं, उसकी क्या इक्वेशन आती। तो हम ले लेते हैं, इसे मान लेते हैं एक्स, ए वी बार प्लस का वी ए बार कंप्लीमेंट। तो इसे मान लें हम बाई वन, इसे मान लें हम बाई टू। तो वाई वन प्लस वाई टू बराबर ये वाई वन बार प्लस वाई टू बार। तो वाई वन कितना है, ए वी बार का बार प्लस का वाई टू कितना हमारे पास है, वी ए बार का बार। तो इस पर लगा देंगे डिमॉर्गन थ्योरम। तो ए बार, सॉरी यहाँ गुणा में होगा, ये ए बार प्लस का वी, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये गुणा में आएगा बी बार प्लस का ए। तो सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशंस लाने हैं, किसके लिए, वाई के लिए। तो देखिए हमें इनको लाने के लिए ये हमने लिया, सबसे पहले किया हमने एक नॉट गेट लिया, तो उस पर दो इनपुट दिए, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ए वी बार आएगा। तो इस नैंड गेट के पे क्या है, इस पहले वाले का आउटपुट हमने, और इस पे भी क्या है दे दिया इनपुट के रूप में। तो यहाँ पे क्या देंगे, एक ए इनपुट देंगे और यहाँ पे वी इनपुट देंगे। तो जो यहाँ पे वाई वन निकल के आएगा वो आ जाएगा ए इंटू ए वी का बार का होल बार। यहाँ पे जो वाई टू निकल के आएगा वो आएगा हमारा वी इंटू ए वी का बार का होल बार। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके एक्सप्रेशंस क्या आते हैं। तो इस पर लगा देते हैं डिमॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं। तब लगाएंगे ये डॉट में, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉरी डॉट में है तो ये और में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं ए बार प्लस का ए बी का बार। तो ये हमें मिल जाएगा ए बार प्लस ए बी, ये मिल जाएगा। तो ए बार, तो इस पर ये वाला रूल लगा दें, ए बार प्लस ए और ए बार प्लस वी। तो हमें ए बार प्लस ए की वैल्यू मैंने पहले ही बताई थी क्या होती है, वन होती है। तो हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा इसका वो ए बार प्लस का
वी के रूप में मिलेगा, और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ क्या ए बार है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार प्लस ए के रूप में मिलेगा। ठीक, यही प्रोसेस करना होगा। जब देखिए ये दोनों आउटपुट आ गए तो ये क्या देंगे, हम एक नैंड पे देंगे, क्योंकि हमें क्या है, डबल बार चाहिए होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बार है तो इसका हम एक और बार निकालेंगे इसका, तो वो हमें क्या देगा, एक एक्सक्लूसिव और का आउटपुट मिल जाएगा। तो जो वाई होगा वो होगा ए बार प्लस वी डॉट बी बार प्लस ए का वार। तो इस पर डिवार्गम लगा देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ए बार का वार और बी बार प्लस बी बार का वार इंटू ए बार। तो जो वाई बराबर ये आउटपुट है ए वी बार प्लस का बी ए बार। तो ये अरेंजमेंट है एक्सक्लूसिव और का नैंड के रूप में। तो हमें कितने चाहिए होंगे, 1 2 3 4 नैंड गेट चाहिए होंगे एक एक्सक्लूसिव और को बनाने के लिए। तो हमें इसे याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है और ज़्यादातर फिगरों में मिल जाता है कि 4 नैंड गेट यूज्ड एज ए एक्सओर गेट। मतलब एक एक्सओर गेट को बनाने के लिए हमें कितने, 4 नैंड गेट की आवश्यकता होगी, ये पूछा जाता है। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सओर, ए एक्सओर ए बराबर 0। जब सेम इनपुट वेरिएबल के साथ जब एक्सओरिंग की जाती है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0। तो ए एक्सओर ए बार बराबर क्या मिलता है, 1। जब ए और कंप्लीमेंट के साथ क्या करना होता है, हमें एक्सओर करना होता है, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। देखिए इसे किस तरीके से, तो जो ये ए इनपुट है, दूसरा भी क्या है, वो सेम इनपुट, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। दूसरे वाले केस के लिए जब ए इनपुट है तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम एक नॉट गेट लगाएंगे, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इसका वाई बराबर 1 मिलेगा। जब 0 है यहाँ तक रहता है ये, तो ये ए और जो दूसरा वाला है उसे क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, तो जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो ए मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। जब ए इनपुट है तो यहाँ पे क्या है, वो वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे इसको, या 1 दे देंगे, तो ये जो आउटपुट मिलेगा वो ए इन्वर्स मिलेगा, ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर यहाँ कोई दूसरा इनपुट क्या है, वो 1 है, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वो कंप्लीमेंट मिलेगा। अगर वो ग्राउंडेड है तो वो बफर की तरह बिहेव करेगा। अगर एक इनपुट का सेम कंप्लीमेंट करके वो दिया है तो आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर सेम इनपुट देते हैं तो आउटपुट वो 0 मिलता है हमें एक्सओर गेट में। ये इम्पोर्टेंट जो है रिजल्ट है जो पूछे जाते हैं, जिसमें ये वाला और ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इनेबल और डिसेबल के लिए यूज़ किया जाता है। इनेबल के लिए क्या होगा, जैसा हमें चाहिए होगा वैसे ही। तो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ए एक्सओर ए का रिजल्ट अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए ए एक्सओर ए का वैल्यू क्या आ रही है, वो 0 आ रही। फिर इसका करते हैं 0 एक्सओर ए क्या देता है हमें, ए देता है। इसी प्रकार ए एक्सओर ए एक्सओर ए एक्सओर ए
तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा, 0। इसके साथ ये एक्सोरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो ए मिलेगा। फिर हम इसके साथ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली वो 0 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 एक्स और थे, यहाँ कितने एक्स और हैं, 3 एक्स और है। तो देखो इसको लॉजिक गेट में किस तरीके से करते हैं, ए दिया, ये इसका जो आउटपुट आएगा कहाँ जाएगा, वो एक और एक्स और में जाएगा। यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक इनपुट ए दिया जाएगा, जो इसका आउटपुट आएगा वो ए। देखिए यहाँ क्या है, नंबर ऑफ द एक्स और गेट कितना, 2 है। सेम इनपुट अप्लाइड किया जा रहा, सेम वेरिएबल, तो आउटपुट क्या मिल रहा हमें, ए मिल रहा। और यहाँ क्या है, 3 एक्स और हैं, ए। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा वो 0 आ रहा। यहाँ क्या है, एक्स और नंबर कितने हैं, 1 2 और 3 एक्स और किए जा रहे हैं, यहाँ 2 एक्स और किए जा रहे हैं। तो आउटपुट हमें मिल रहा है वो सेम जैसे हमने इनपुट अप्लाइड किया, जबकि यहाँ क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट वो 0 मिल रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स और एन टाइम्स, तो देखिए 0 मिलेगा जब एन इज ऑड है, ए मिलेगा एन इज इवन है। नेक्स्ट गेट है एक्स नॉर गेट। तो इसका जो है लॉजिक सिंबल ये होता है, एक्स और लास्ट में क्या वोवेल रहता है, 2 इनपुट है ए वी, और जो आउटपुट आता है वो ए वी प्लस ए बार, और ये बी बार के रूप में ए सर्कल डॉट बी। तो इस तरीके से ये आउटपुट। तो देखिए क्या होता है कि एक एक्सओर से बनाते कैसे हैं, एक एक्सओर लेते हैं, तो एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक नॉट गेट लगा देते हैं, ये है y1, तो यहाँ पे जो y1 मिलेगा वो y1 का वार मिलेगा। तो देखो एक्सओर को जो है इम्प्लीमेंट, मतलब जो है नैंड गेट में कन्वर्ट करने, एक्सओर को, एक सिंगल एक्सओर को नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 नैंड गेट की आवश्यकता होती है, 4 नैंड गेट चाहिए होंगे, और इसको हमें एक नैंड गेट चाहिए होगा। तो टोटल हमें कितने, 5 नैंड गेट की आवश्यकता होगी एक्स नॉर गेट।